बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 4 का सेक्शन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेल बायोलॉजी, एंड द फर्स्ट टॉपिक इन सेल बायोलॉजी इज़ द सेल डिवीजन। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ सेल डिवीजन, we must know that why cell division is must. As you know that all the land plants which are autotrophic, all these show cell division, because in the evolution of the land plants, the major survival factors of the life of these plants are: number 1, the many cells should be mechanically strong, and number 2, the different organ cells should be specialized to perform the different activities, and this can be achieved only through the increase in number of cells, and this is possible only through the cell division. Cell division also enables the plants to increase in their size and complexity of the plant bodies, and this increase in number of cells makes possible for the specialization of the different structural and physiological activities, जिसमें के absorption है, conduction, reproduction और photosynthesis है. When we see that any plant is growing, it is showing active growth, it means that here cell division is occurring, and growth is the direct result of cell division and cell elongation. सेल डिवीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सेल साइकिल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और उसमें सेल साइकिल जो है इसको हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो प्लांट बॉडी आपको पता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ग्रुप्स ऑफ सेल्स. These groups of cells are known as tissues, and the tissues where are present, these regions are known as the meristems. Meristems actually they consist of actively dividing cells जो elongate करते हैं और differentiate होते हैं. मीन्स के कौन से ग्रुप ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, इसके लिए स्पेशलाइजेशन जो है वो हो रही होती है. और ये जो डिवीजन है डिफ्रेंसिएशन की और इलोंगेशन की जो स्टेजेस हैं, इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ पर मेरिस्टेम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर सेल जो है वो सेल साइकिल फेज से गुजर रहे होते हैं. सेल साइकिल क्या होता है? दिस इज द टाइम फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एन इनिशिएटिंग सेल टू द सब्सिक्वेंट डिवीजन टू फॉर्म द 2 न्यू डेरिवेटिव सेल्स. मीन के एक सेल जब नया बनता है तो वो मेच्योर होता है, मेच्योर होने के बाद दोबारा से 2 नए सेल्स में डिवाइड होता है, तो ये जो ड्यूरेशन है इसको हम सेल साइकिल कहते हैं. ए हॉवर्ड एंड सी पील ने 1953 में जो है वो सेल साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस ऑब्जर्व की और उनकी नेमिंग की, और जिनको जो है उसने G1, S, G2, M फेजेस का जो है नाम दिया, और ये स्टेजेस जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती हैं. इनमें से पहली 3 स्टेजेस जो हैं ये इनको इंटरफेज भी कहा जाता है, और उसके बाद जो है वो चौथी स्टेज एम फेज आती है. अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जो 4 स्टेजेस हैं G1, S, G2 जिसको इंटरफेज भी कहा जाता है, तो उसमें सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज G1 फेज और प्री DNA सिंथेसिस फेज. ये वो फेज है जिसमें सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है DNA सिंथेसिस के लिए. मीन के इसमें जो है वो DNA स्पेसिफिक एंजाइम की जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो DNA सिंथेसिस को कंट्रोल भी करते हैं. इसके अलावा DNA बेस यूनिट्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं. इसका मतलब है कि जब DNA सिंथेसिस हो तो उस वक्त जो है वो हमारे पास सारी सप्लाई वाली चीज़ें जो है वो मौजूद हों. इसके बाद नेक्स्ट फेज जो है दैट इज S फेज और DNA सिंथेसिस फेज. इस फेज के दौरान जो है वो एक्चुअली DNA मॉलिक्यूल की रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होती है. नंबर 3rd फेज जो है वो G2 फेज है और प्री माइटोसिस फेज है. इसमें DNA सिंथेसिस के बाद जो है नेक्स्ट जो फेज 4th फेज आनी है उसके लिए प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसकी प्रेपरेशन में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसमें जो है वो क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए एनर्जी स्टोरेज स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो है माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स और RNA बनना शुरू हो जाती हैं, और उसके अलावा जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए जो माइक्रो
ट्यूब्यूल सब यूनिट्स रिक्वायर्ड होती हैं उनकी फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट फोर्थ फेज इज द एम फेज, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड इट इज ऑल्सो माइटोसिस एंड इट्स वेरी लॉन्ग फेज। You can look in this diagram of cell cycle G1 DNA, pre-DNA synthetic period, और सेकेंड नंबर पर जो है वो एस DNA synthesis जिसमें डुप्लीकेशन होती है। न्यूक्लियस का साइज जो है वो आपको लार्ज नजर आ रहा है, डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन हो जाती है। नंबर थर्ड जो है वो G2 फेज है जिसमें रेप्लिकेशन के बाद अब सेल जो है वो अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। और फोर्थ नंबर पर जो है वो एम फेज है जो कि माइटोसिस की जो है वो फेज है। माइटोसिस जो है उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किए थे, और उसके बाद इसकी जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उस वक्त सामने आई जब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि न्यूक्लियाई जो है वो सिर्फ पहले न्यूक्लियाई से ही जो है वो वजूद में आते हैं, बनते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसको माइटोसिस कहते हैं, जिसको फ्लेमिंग ने जो है माइटोसिस का नाम दिया। इसलिए न्यूक्लियाई जो है वो सेल का वो पार्ट है जो कि सिर्फ न्यूक्लियाई से ही ओरिजिनेट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक पार्ट से डेवलप नहीं होते हैं। माइटोसिस का प्रोसेस प्लांट्स और एनिमल्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है इट्स द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी जो है वो यूनिसेलुलर जाइगोट की फॉर्म में जो है वो लाइफ स्टार्ट होती है। इसके बाद ये यूनिसेलुलर जाइगोट जो है उसमें माइटोसिस डिवीजन होती है और उसके रिजल्ट में नए डॉटर सेल्स बनते हैं, और जिसके बाद प्लांट बॉडी जो है वो और या किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एडल्ट्स के अंदर माइटोटिक एक्टिविटी को जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है जब वाउंड हीलिंग होती है, जब जख्म भर रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड हो रहे होते हैं और नए सेल्स बन रहे होते हैं। या फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ टिश्यूज में जहां पर सेल रिप्लेसमेंट हो रही होती है। जब एक सेल से पेरेंट सेल से दो नए डॉटर सेल्स बनते हैं तो उसमें हम जो है वो दो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो ये कि डॉटर सेल्स का साइज जो है वो पेरेंट सेल की निस्बत हाफ के जो है वो इक्वल होता है, मीन्स के हाफ द साइज ऑफ द पेरेंट सेल होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल का जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट को है जब उसको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की जाती है तो वो जो है वो सेम होती है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर दो टाइप की डिवीजन हो रही होती हैं। Number 1 is cytoplasmic division and number 2 is nuclear division. Cytoplasmic division is also known as cytokinesis, and during this process the cytoplasmic volume of the parent cell divides into two equal parts which are later on enclosed in the plasma membranes. Then the organelles which are present in the cytoplasm जो है वो कैसे डिवाइड होते हैं, तो उसके बारे में तीन व्यूज हैं कि ये ऑर्गेनेलिस जो है या तो रेप्लिकेट होते हैं हर डॉटर सेल के अंदर, रेप्लिकेट होने के बाद और नए बन जाते हैं। दूसरा जो है वो व्यू ये है कि ये जिन मेम्ब्रेन्स के अंदर बाउंड होता है साइटोप्लाज्म उससे अराइज होते हैं। और तीसरा व्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू डी नोवो ये है कि ये स्टार्ट में ही डीएनए की तरह जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। देन न्यूक्लियर डिवीजन और माइटोसिस जो है ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर इसकी सिंथेसिस रेप्लिकेशन जो है वो इंटरफेस में हो जाती है। अब ये रेप्लिकेशन के बाद जो है वो एक्यूरेटली दो डॉटर सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो माइटोसिस और न्यूक्लियर डिवीजन की जो फेजेस हैं ये हम जो है वो इवेंट्स ऑफ माइटोसिस के अंदर डिस्कस करेंगे।